हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी बिटकॉइन, इथेरियम या डॉग कॉइन के बारे में सुना है और सोचा है कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं? क्या ये रियल पैसा होता है? क्या आप भी इसमें पैसा लगाकर कमाई कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या इलीगल है, या क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही में लास्ट में हम बात करेंगे 3 बेस्ट क्रिप्टो करेंसी के बारे में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल एसेट बोल सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। ये एक तरीके से सिक्के या नोट की तरह हमारे हाथ में फिज़िकल नहीं आती है, ये हमेशा इंटरनेट पर रहती है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जिसका कोई सेंटर नहीं है, जिस पर किसी का भी किसी टाइप का कोई अधिकार नहीं है। सपोज कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी बैंक इसको डील नहीं करती, इसको नहीं चला पाती। ये काम करता है ब्लॉकचेन पर। ब्लॉकचेन एक इंटरनेट सिस्टम है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड हो जाता है। मतलब कोई भी आपने क्रिप्टो करेंसी सेल करी है या बेची है या ख़रीदी है, वो एक तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है बहुत सारे कंप्यूटर्स पर। अब इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स पर वो रिकॉर्ड हो जाती है वो चीज़, उसकी ट्रांजैक्शन, क्यों उसको हैक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी का सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इस पर किसी की भी कंट्रोलिंग नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक, ये जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स पर होती है, बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर इसका डेटा स्टोर रहता है। क्रिप्टो करेंसी का जो जनरेशन होता है वो माइनिंग क्या होता है, मतलब जैसे बिटकॉइन सबसे पहले माइन किया गया 2009 में। माइन मतलब जनरेट किया गया। इसको कुछ अनजान व्यक्तियों या एक ग्रुप ने किया था जिसका नाम ज़्यादातर इंटरनेट पर आता है। उनका नाम है सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने बिटकॉइन को जनरेट किया। अब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन जनरेट करने के बाद भी उनका उस पर कोई अधिकार नहीं है, वो उसको ख़त्म नहीं कर सकते, ना वो उसको कम्प्लीटली किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड जो होते हैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं तो पेमेंट क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी हो जाता है, और फ्यूचर में ऐसे आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कोई भी चीज़ बेची या ख़रीदी जा सकती है। आज हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, रिपल हो गया, डॉग कॉइन हो गया, कार्नेडो हो गया। ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज़ इस समय जनरेट हो चुके हैं जिनकी माइनिंग हो चुकी है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या इलीगल है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसको कोई अप्रूवल नहीं है। मतलब क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फ़ायदा हो या नुकसान हो, या आपके साथ में कोई भी फ्रॉड होता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी इसके लिए इनिशिएटिव नहीं लेगी, आपकी किसी भी टाइप की सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये इंडिया के अंदर लीगल तो है। आप क्रिप्टो करेंसी खरीद या बेच सकते हो, बट आधिकारिक रूप से एक तरीके से अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट का 30% आपका प्रॉफिट टैक्स में रहता है और 1% TDS कटता है जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो। तो इस तरीके से वर्चुअल एसेट के रूप में गवर्नमेंट इसको देख तो रही है, इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन अभी भी इसको आधिकारिक रूप से, पूर्ण रूप से इसको मान्यता नहीं दी गई है। ठीक, तो ये है क्रिप्टो करेंसी में आप अच्छे प्लेटफॉर्म से, ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट करें ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ हो सके, क्योंकि इसके लिए आप कहीं पर भी कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं करा पाएंगे। अगर कंप्लेन रजिस्टर्ड भी करा दी तो आपको वो आपका पैसा ज़रूरी नहीं है कि वापस मिले। जैसे हम शेयर मार्केट में करते हैं, ज़ीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, बहुत सारे ब्रोकर हो गए। अगर कोई भी आपके साथ में धोखाधड़ी करता है तो आप उस केस को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं, बट क्रिप्टो करेंसी के साथ में अभी ऐसा नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश कैसे करें। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए आपको ट्रस्टेबल सोर्स देखना पड़ेगा। ट्रस्टेबल सोर्स मतलब जैसे स्टॉक मार्केट में अपना ज़ीरोधा होता है, एंजल ब्रोकिंग होता है, ठीक, ICICI सिक्योरिटीज़ है। इस तरीके से ब्रोकर हम सर्च करते हैं, ब्रोकर को पकड़ते हैं अपने स्टॉक को ख़रीदने और बेचने के लिए। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में भी अपने क्रिप्टो
क्रिप्टो कॉइन को ख़रीदने या बेचने के लिए यहाँ पर एक तरीके से ब्रोकर की ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत सारे ब्रोकर अवेलेबल हैं, जैसे वाजीरेक्स हो गया, आपका CoinDCX हो गया, CoinSwitch कुबेर हो गया, बाइनेंस हो गया, जेपे हो गया। इस तरीके से बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादा ट्रस्टेबल हैं, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, जो ज़्यादा ट्रस्टेबल हैं उन्हीं के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रस्टेबल होने की वजह से आपका पैसा ज़्यादा सेफ़ रहेगा। और दूसरी बात, इसमें आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने जो कॉइन ख़रीदे, बिटकॉइन ख़रीदे या कुछ भी ख़रीदा, उसको कोल्ड स्टोरेज में ज़रूर रखें या ट्रस्ट वॉलेट में ज़रूर रखें, जिससे आपके कॉइन क्या रहते हैं, सेफ़ रहते हैं। मतलब इधर उधर कोई भी उनको बेच नहीं पाएगा। और अगर ये जो ऐप है ये भी बंद हो जाएगी, उसके बाद भी आपके कॉइन जो रहेंगे वो सेफ़ रहेंगे। फ्यूचर में आपके कॉइन सेफ़ रहेंगे तो आप अच्छी वेल्थ बना सकते हो। और अगर आप CoinDCX में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका सेल्फ़ी मांगा जाएगा, और सेल्फ़ी के बाद में बैंक अकाउंट डिटेल मांगी जाएगी। जब बैंक अकाउंट डिटेल आप उसमें डाल दोगे तो उसके बाद से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और आपका अकाउंट ओपन होने के बाद वहाँ से आप अपना क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट स्टार्ट कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी खरीद या बेच सकते हो, बिटकॉइन खरीद या बेच सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। CoinDCX ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर है, जो कि आपको बहुत अच्छी सुविधाएं देता है। जब आप इसमें जाएंगे तो आपको एडवांस फीचर भी मिलेंगे, जिसमें आप ट्रेड भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पर, 3 बेस्ट क्रिप्टो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके 2025 में इन्वेस्टमेंट करके आप लगभग 5 से 6 साल में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहले नंबर पर आ जाता है TARS AI वर्जन। TARS जो होता है AI ब्लॉकचेन पर वर्क करता है। इसके अप्रॉक्सीमेट 50% टोकन मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप CoinDCX ऐप में जाके डायरेक्ट TARS सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ पर ये कॉइन मिल जाएगा। अब आ जाते हैं वाना चेन। वाना चेन के 100% टोकन अवेलेबल हैं, ये भी आप सर्च करके ख़रीद सकते हैं। लास्ट में बचता है रिपल, जिसको XRP के नाम से भी जाना जाता है। रिपल में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत अच्छा कॉइन है। इसके साथ में मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि इन क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना डिसीज़न स्वयं लें और इन क्रिप्टो के बारे में और अच्छी तरीके से जान लें। आप अपनी समझ से या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस के तौर पर ही इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पैसा आपका है और आपको ही रिस्क लेना है। और क्रिप्टो के अंदर उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करें जिसको खोने की आप काबिलियत रखते हो। अगर आपका वो पैसा चला भी जाए तो आपके जो आपका रूटीन है, पैसे का रूटीन है, उस पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, आपके घर के किसी भी काम पर इम्पैक्ट ना पड़े, उतना ही पैसा आप क्रिप्टो के अंदर लगाएं। तो दोस्तों, मैंने आपको इसमें 4 चीज़ें बताई जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इंडिया में लीगल है या इलीगल है, क्रिप्टो के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ में 3 बेस्ट क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, जिसका मैं आपको रिप्लाई 100% दूंगा। और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।